बड़ा सुंदर संकेत मिला, संगीत की सार्थकता। यहां आप देखते हैं लिखा रहता संगीतमय रामायण। आरंभ में कहा भी गया था कि जो प्रसंग हो सो पर संगीतमय रामायण। तो संगीत की सार्थकता कब? नूपुर बजे, बाजे बजे, पर किससे जुड़कर बजे? यह जो पैजनी है किसके चरणों में है? का श्री जानकी जी के चरणों में है, और जानकी जी भक्ति हैं। का जब भक्ति के चरणों में हमारा संगीत समर्पित होता है तो वह संगीत भगवान के ध्यान को भी आकर्षित कर लेता है। इतनी सी बात। इसलिए अपने संगीत को भक्ति के चरण से जोड़ दो तो आवाज भगवान तक पहुंच जाएगी। पर हम एक बात है, संगीत उपासना बन जाएगी, संगीत उपासना बन जाएगा भक्ति से जुड़कर, संगीत वासना बन जाएगा जगत से जुड़कर। संगीत सीढ़ी है, दीवार से लगा दोगे तो छत पर पहुंचा देगी, और संगीत कुएं में लगा दो तो नीचे उतार देगी गड्ढे में। तो यह प्रसंग यह भी संकेत करता है कि पैजनी तो श्री जानकी जी के चरण, वहां नूपुर बजे, आहा, तो भगवान का चित्त आकर्षित होता है। तो अपने संगीत को भक्ति के चरणों में समर्पित कर दो। भगवान बोले ये कामदेव नगाड़े बजा रहा, मानव मदन दुंद भी दीन ही। अब एक अद्भुत बात है, काम की भी अपनी कला है। जब यह समाधि भंग करने के लिए जाता है तो यह भी कलाकारों को साथ लेकर जाता है। काम लेकर गया, सकल असमसर कला प्रवीणा। काम जब जब गया तो अपने सहयोगियों को, नृत्यांगनाओं को लेकर गया, रंभादिक सुरनारी नवीना। लेकिन काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरेऊ मनोभाव पापी। तो काम जिन सहयोगियों को साथ लेकर गया उनके भी तो घुंघरू बजते होंगे, उनके भी तो नूपुर बजते होंगे, उनका भी तो नृत्य होता होगा। इसका अर्थ क्या है कि वह कला, संगीत कला है, पर अगर काम से जुड़ गई तो वासना से जुड़ा हुआ संगीत पतन का हेतु है। और वह और किसी का ध्यान भले ही आकर्षित कर ले, लेकिन जो भगवान के ध्यान में डूबा है वो नारद जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सका। इसका अर्थ है कि तुलसीदास जी दोनों बातें कहते हैं कि इन नूपुरों के द्वारा महात्मा तक का चित्त आकर्षित नहीं हुआ। जो काम के साथ आई थी नृत्यांगनाएं, जो काम के साथ आई थी, उनके नृत्य के समय उनके नूपुरों से महात्मा तक का चित्त आकर्षित नहीं हुआ। लेकिन जब नूपुर श्री जानकी जी के चरण में होते हैं तो महात्मा की कौन कहे, परमात्मा भी आकर्षित हो जाते हैं। और आज भगवान ने कहा कि काम ही बजा रहा है नगाड़े, काम। लक्ष्मण जी तो कुछ बोले ही नहीं, ये काम आप तक आ जाएगा? भगवान बोले आज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? उसने श्री सीता जी के चरणों का आश्रय लिया, वहीं से बाजे बजा रहा है। मानव मदन दुंद भी दीनी, और मदन शब्द दिया। मदन का अर्थ मद न, अभिमान छोड़कर भक्ति के चरणों में समर्पित हो गया। काम कहता है, किसी ने पूछा कि तुम राम जी के पास जा रहे हो तो भक्ति के चरणों का आश्रय लेकर अभिमान छोड़कर क्यों जा रहे हो? काम ने कहा कि हमारी महिमा यह है कि को जग काम नचाव न जेहि। कौन दुनिया में ऐसा है जिसे मैंने न नचा दिया हो? को जग काम नचाव न जेहि। इसलिए मुझे बड़ा अभिमान था, लेकिन आज अभिमान नहीं रहा, मैं मदन हो गया। मद न, अब अभिमान नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? बोले मैं उनकी शरण में जा रहा हूं। किनकी शरण में? बोले मैं सारे संसार को नचाने वाला हूं और वो मुझे नचाने वाले हैं, इसलिए अभिमान छोड़कर उनकी शरण में जा रहा हूं। काम सारी दुनिया को नचाता है और राम जी काम को नचाते, जनकपुर में ही नचाया।
काम घोड़ा बन गया। भगवान उस पर बैठ गए। अब भगवान ने जब जात नचावत चपल तुरंगा, और घोड़ा बना कौन? बाज वेश जनु काम बनावा, जनु बाज वेश बनाए मन से। तो भगवान बोले मैं समझ गया ये काम नगाड़े बजा रहा है। इसका अर्थ काम, कला, संगीत बुरा नहीं है, अगर भक्ति के चरणों से जुड़ जाए तो भगवान तक पहुंचाने वाला है। लक्ष्मण जी चुप रहे। किसी ने कहा कि उपदेश करो, उपदेश, कुछ उपदेश। लक्ष्मण जी तो वैराग्य है और वैराग्य को बोलना चाहिए, पर यहां लक्ष्मण जी मौन है। लक्ष्मण जी क्यों मौन है? का लक्ष्मण जी इसलिए मौन है, लक्ष्मण जी कहते हैं अगर राग आ रहा होता तो वैराग्य बोलता, राग आ रहा होता तो वैराग्य बोलता, पर श्री जानकी जी के रूप में राग नहीं, यह तो अनुराग आ रहा है, इसलिए वैराग्य मौन है। वासना हो तो वैराग्य कुछ बोले, और अगर भक्ति है, उपासना है, तो वैराग्य मौन होता है कि यहां दो हैं ही नहीं, तो हम बोले काहे? प्रभु बोले तो कुछ, तो लक्ष्मण जी बोले चलो आपको लताओं की ओट में ले चलते हैं। ले गए लताओं की ओट में, सजा दिया आज भगवान को, मोर पंख लगा दिया, कुंचित केश राशि में अधिखिली कलियां गुम्फित कर दी। इतना सुंदर स्वरूप भगवान का। सखियों ने कहा कि देखो लताओं की ओट में देखो, मन लता की ओट में ही भगवान है। ओट घूंघट के पट खोल रे तो है पीव मिलेंगे। बस जो घूंघट की ओट है उस ओट में ही भगवान है, और यहां लता की ओट है। पर ये घूंघट की ओट लता की ओट में अंतर है। कैसे? लता प्रकृति है, प्रकृति की ओट में ही तो परमात्मा छिपा है, और घूंघट की ओट तो ये अज्ञान का पर्दा, ये हटाने की बात। पर सखियों ने कहा श्री जानकी जी आपका तो पर्दा हट गया, पर वो पर्दे में है, लताओं की ओट में, वहां देखो। और ये किसने बताया? उस सखी ने। सदगुरु संकेत कर रहा है कि देखो लताओं की ओट में देखो। श्री सीता जी ने जो देखा, एक अद्भुत घटना घटी। प्रीति पुरातन की पहचान के चित्त की चंचलता सब खोए गई। बिंदु जकी सी थकी सी खड़ी, आसमान की धार दृगंचल धोए गई। मोहिनी मूर्ति राघव की, चित में कछु मोहिनी मंत्र सो छोए गई। और देखती ही वह सांवरी सूरत, बेटी विदेह की बावरी होए गई। एक अद्भुत घटना घटी। श्री सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी को नेत्रों के रास्ते से भीतर ले गई। दीने पलक कपाट सयानी, नेत्र बंद कर लिए। प्रेम की यह दशा, नैनन भीतर आवतु पलक झांपे तुहे लेऊं, और ना मैं देखूं और को ना तुहे देखन दे। भीतर अब भीतर आ गए, इसका एक अर्थ क्या, बाहर देखने की जरूरत नहीं रही। जिसको हमने बाहर देखा वह तो भीतर ही है। जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, वो उस ढूंढने में मजा ढूंढता है। और अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो तुझ में तू उसको कहां ढूंढता है। वो तुझ में तू उसको कहां ढूंढता है। न पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। वो तुझ में। श्री सीता जी आंख बंद करके, यही है, यही है। अच्छा बोलो, यह ज्ञान की स्थिति, प्रेम की स्थिति। प्रेम में दूरी रह ही नहीं जाती। अरे वे यही है, यह है प्रेम का रस। जिस प्रेम की पूर्णता की यही पहचान है कि जिसको हम बाहर पाना चाहते हैं उसकी अनुभूति भीतर ही हो जाए। यही है, यही है।
और इसीलिए भक्तों ने भी यही कहा है, केवल ज्ञानियों ने ही नहीं, ज्ञानी महापुरुष तो आत्मन्यो वात्मना तुष्टा, वो बाहर वाले से उन्हें मतलब ही नहीं, इसलिए ज्ञानी लोग अपने तरह से बोलते हैं, अलमस्त स्वभाव के होते हैं। और इसलिए कबीरदास जी की तरह बोलते हैं, भली भई हरि बीसरे सिर से गई बलाए, और जैसे के तैसे रहे, ना कछु आए न जाए। बोले न बाहर न भीतर, न भीतर न बाहर। फिर बोले बस जो है सो है कहो तो नहीं, नहीं कहो तो है, और है नहीं के बीच में जो कुछ है सो है। तो आप अपनी बात कहो, परमात्मा भीतर की बाहर, बोले हम तो एक ही बात जानते हैं। क्या? बोले न भीतर की बात कर रहे हैं, न बाहर की कर रहे हैं, फिर न परमात्मा की कर रहे हैं, न आत्मा की कर रहे हैं, न जगत की कर रहे हैं, न जीव की कर रहे हैं, फिर किसकी बात कर रहे हैं? बोले हमें तो एक ही बात लगी, हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले, हम ही ने खोजा, हम ही ने पाया, हमें मिले तब हम ही मिले। न भीतर न बाहर, न इधर न उधर, न कहीं कुछ नहीं, बस ये निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ। ये कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ, खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूँ। गुज़िश्ता जमाने में थे कर्म जितने, उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूँ। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर हो के मैं घूमता हूँ। पर ये मस्ती दी किसने? सदगुरु का स्मरण हो गया। मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें, मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूँ। और हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ। ये मस्ती। लेकिन श्री जानकी जी के द्वारा जो प्रेम तत्व की बात हो रही, वह भी वही है, बस थोड़ा शैली का भेद है, बात वहां भी वही कही जा रही है। श्री जानकी जी ने आंख बंद कर लिए, बाहर देखने नहीं, क्यों? बोले भीतर है। सखियों ने कहा कि यह ठीक नहीं है। जब आप बाहर देख रही थी तो ऐसा मान रही थी कि भीतर नहीं है, और जब भीतर मिल गए तो अभी आप मान रहे कि बाहर है ही नहीं, भीतर ही देखते रहे, तो यह तो अपूर्णता हुई। पूर्णता कब होगी? कहा क्या? बोले भीतर भी वही, बाहर भी वही। ये बाहर भीतर का भेद हो सकता है, पर उसके होने में भेद नहीं है। ऐसी बुद्धि आ जाए तब प्रेम की स्थिति है। प्यारे, तुम ही मेरे भीतर मैं बनकर बैठे हो, और तुम ही बाहर तुम बनकर खड़े हो। सारी लीला तुम्हारी ही है, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ज्ञानी के यहाँ मैं शेष रह जाता, मैं हूँ। भक्त के यहाँ तू शेष रह जाता, तू है। ज्ञानी मैं में स्थित होकर आनंद में डूबा रहता है, और भक्त तू के भाव से अनुराग में डूबा रहता है। तो मैं जहाँ शेष वहाँ ज्ञानी, वहाँ भी अद्वैत। तू जहाँ शेष वहाँ भक्त, वहाँ भी अनन्यता। और जहाँ मैं तू तू होती रहे, वो न ज्ञानी न भक्त, वहाँ तो मैं तू मच। तो सखियों ने कहा कि उसके लिए यह आग्रह न रखो कि भीतर ही है। अरे निराकार भी वही, साकार भी वही, भीतर भी वही, बाहर भी वही। एक भक्त ने कहा निराकार वाले हमें यह बता दें कि निराकार है तू तो साकार क्या है? सब कुछ तुम ही हो प्रभु, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ वही। एक सखी ने कहा कि आंख खोलकर बाहर भी तो देखो। सखियों ने थोड़ा प्रेम में, ये प्रेमियों की शैली ऐसी होती, कुछ कहना होता कुछ कहते हैं। अब सखियां भी जानती कि ध्यान किसका हो रहा है। श्री सीता जी राम जी का ही तो ध्यान कर रही, पर सखियां कहती हैं श्री जानकी जी से, किशोरी जी ये गौरी माता का ध्यान बाद में करना। अब गौरी माता का तो ध्यान है नहीं, पर ये प्रेम की भाव भाषा है, विनोद है। बहुरी गौरी कर ध्यान करो, ये गौरी माता का ध्यान बाद में करना, पहले आंख खोलकर इन्हें देख तो लो। भूप किशोर देख किन लेहु। अब सीता जी भी समझ गई। तुलसीदास जी शब्द लिखते हैं, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। जैसी आंख खोली तो सामने राम जी खड़े। आहा, सामने भी आप, भीतर भी आप। और कितना बढ़िया संकेत, भीतर से देख रहे हैं
और बाहर से दिख रहे हैं, आप ही आप हैं। और राम जी श्री सीता जी के भीतर समाये हुए हैं। अच्छा, सीता जी ने तो राम जी को भीतर बिठा लिया, और भगवान ने क्या किया? आज भगवान चित्रकार हो गए, चित्र बनाने लगे। श्री सीता जी की मूर्ति अपने चित्त में अंकित कर ली, चित्र के रूप में। लेकिन किस स्याही से? अब यहां भी वही प्रेम तत्व है, प्रेम ही नहीं कहा, परम प्रेम, परम प्रेम। चलो इसका भी अर्थ हम लोग समझ लें, तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं। देखो, श्री राम जी और भरत जी मिले चित्रकूट में, तो वहां भी प्रेम नहीं, परम प्रेम शब्द है। परम प्रेम पूरन दो भाई, परम प्रेम है। स्थिति कैसी है? मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों अंतःकरण से ऊपर उठ गए। अहम इति, यह भी भाव नहीं रहा। यह है परम प्रेम की दशा। दो नहीं रह गए, अहंकार रह ही नहीं गया। यहां भी दो नहीं रह गए। इसलिए भगवान ने श्री सीता जी की मूर्ति चित्र के रूप में अंकित की। स्याही कौन सी? परम प्रेममय मृदुमसी कीन्ही, चारु चित्त भीति लिख लीनी। परम प्रेम, प्रेम से ही नहीं। आज तो लोग प्रेम हो गया, प्रेम ये कोई प्रेम नहीं। और प्रेमी मालूम कैसे बोलते हैं? आजकल तो बड़ी हंसी लगी, तुम हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। इससे तो कम कोई प्रेम करते ही नहीं है। दूसरा भी कहता तुम हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। अच्छा, विडंबना यह देखो कि थोड़ी देर पहले एक से कहा था प्राणों से ज्यादा प्रिय, थोड़ी देर में फिर दूसरे से कहेंगे, फिर तीसरे से कहेंगे। अगर हिसाब लगाएं तो अब तक हम ही लोग जाने कितनों से कह सकेंगे प्राणों से ज्यादा प्रिय। एक संत कहते थे ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि प्राण यह सुनकर नाराज नहीं होते। कहीं प्राण नाराज हो जाएं कि हमसे ज्यादा प्रिय मिल गए तो इन्हीं को रखो, अब हम जा रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि प्राण एक दिन में 21,600 होते हैं। ये वह है जहां प्राण दो रह ही नहीं गए। मन बुद्धि चित्त अहंकार से ऊपर परम प्रेम। अच्छा, राम जी सीता जी को बसा रहे हैं, लेकिन कहां? चित्त में। चित्त में ही नहीं उतारे। चारु चित्त भीति लिख लीनी। चारु माने पवित्र चित्त। जहां प्रेम परमता को प्राप्त होता है वहां चित्त पवित्र होता है। और अगर चित्त पवित्र नहीं है तो वह प्रेम नहीं होगा, कुछ और होगा। प्रेम में तो चित्त पवित्र होता है। चारु चित्त भीति लिख लीनी। अब श्री सीता जी राम जी में, और राम जी के भीतर सीता जी, और सीता जी के भीतर राम जी। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका यह अर्थ हुआ कि जो बाहर से राम जी हैं वो भीतर से सीता जी हैं, और जो बाहर से सीता जी हैं वो भीतर से राम जी हैं। अब इन दोनों में प्रेम हो, आप सोचो ना जरा, भीतर से राम जी, बाहर से सीता जी, और बाहर से सीता जी, भीतर से राम जी। अब इन दोनों में प्रेम हो तो क्या दो का प्रेम है? राम जी अगर सीता जी से प्रेम कर रहे हैं, राम जी अगर सीता जी से प्रेम कर रहे हैं तो सीता जी के भीतर कौन है? राम जी। तो राम जी सीता जी से प्रेम कर रहे हैं कि राम जी से ही प्रेम कर रहे हैं?
और सीता जी अगर राम जी से प्रेम करें तो राम जी के भीतर कौन है? सीता जी। लगता है कि सीता जी राम जी से प्रेम कर रही हैं, राम जी सीता जी से प्रेम कर रहे हैं, पर भीतर जाकर देखो तो राम जी से प्रेम कर रहे हैं, सीता जी से प्रेम कर रही हैं। यह प्रेम का तत्व है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सोमन सदा रहत तुह पाही, जान प्रीति रस इतने ही माही। ये दो ही नहीं गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। जहां अभिन्नता की अनुभूति होती है अनन्यता के भाव के कारण, वहीं प्रेम प्रकट होता है। वह परम प्रेम।